हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी गुरुजी में। इस वीडियो में हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास फुल डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। साथ ही में हम लोग जितने भी मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास का पॉइंट्स बताऊंगा सबका प्रैक्टिकली एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरव्यू में 100% एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस से क्वेश्चन पूछता ही है। तो आज हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास को फुल डिटेल्स में पढ़ेंगे ताकि आपको इंटरव्यू में एब्स्ट्रैक्ट क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप बता सको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता क्या है। तो हमेशा याद रखना कि किसी भी क्लास पे अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को डिक्लेयर कर दिया तो उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास किसको बोलते हैं? जिस क्लास पे आपने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड डिक्लेयर किया उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। जैसे मान लो कि मैंने एक क्लास टेस्ट नाम का क्लास लिया, ठीक है। अब इस क्लास पे मान लो कि इस क्लास पे मैंने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड ऐसा लिखा। तो जैसे ही आप इस क्लास पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड ऐसा लिखा तो इस क्लास को क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और कंपलसरी आपको क्लास पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखना ही पड़ेगा, तभी तो आप इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलोगे ना। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट कि जब भी आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखोगे तो इस क्लास के अंदर में आप दो टाइप के मेथड यूज कर सकते हो। जैसे हो गया एब्स्ट्रैक्ट मेथड और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब हुआ कि मान लो कि आपने एक मेथड लिया M1 नाम का, ठीक है। अब इस मेथड पे अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड डिक्लेयर कर दिया तो इसको क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट मेथड। मतलब कि जैसे ही इस मेथड पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड डिक्लेयर कर दिया इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड। और हमेशा याद रखना एब्स्ट्रैक्ट मेथड पे करली ब्रेसेस ओपन क्लोज नहीं होता है। ऐसा आपका सेमी कॉलम डायरेक्ट यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास एब्स्ट्रैक्ट मेथड पहचानने का दूसरा तरीका ये भी है कि अगर किसी भी मेथड पे ऐसा सेमी कॉलम रहा तो आप समझ जाना कि ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। कभी कभी आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखा रहेगा और कभी कभी नहीं लिखा रहेगा, ऐसा रहेगा। अगर मान लो कि मैंने ऐसा भी लिखा ना वाइड M1, तो समझ जाना कि ये कौन सा मेथड है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। क्योंकि यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट ऑप्शनल होता है, बाय डिफॉल्ट हाइड है और कंपाइलर इसको लिख देता है। अगर आपने यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं लिखा किसी मेथड पे तो कंपाइलर लिख देगा। तो ये सेमी कॉलम होना जरूरी है, तभी ये रिप्रेजेंट करता है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड का कोई इम्प्लीमेंटेशन हम यहाँ पर नहीं लिखते हैं, सिर्फ इसको डिक्लेयर कर देते हैं। इसका इम्प्लीमेंटेशन हम दूसरे क्लास में लिखते हैं, ठीक है। इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जाता है। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या मैंने बोला? एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं बनाते हैं। अगर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा कि क्यों नहीं बनाते हैं तो आप बताना कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर में जब हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड लेते हैं तो उसके अंदर में कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, एम्प्टी इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कॉल करने का क्या मतलब रहा है? मतलब कि नो बॉडी, एम्प्टी बॉडी होता है, इसके अंदर में कोई बॉडी ही नहीं होता है। क्योंकि ये जो हमने सिर्फ डिक्लेयर किया है। अब इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम लोग एक दूसरा क्लास लेके वहां पर इम्प्लीमेंटेशन लिखते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये सब मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा, डोंट वरी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर में एक तो ये तो हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और दूसरा नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी यूज कर सकते हो। नॉन एब्स्ट्रैक्ट का मतलब नॉर्मल जो आपका मेथड होता है उसको बोलते हैं नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ऐसा करली ब्रेसेस ओपन क्लोज, ये हो गया नॉन एब्स्ट्रैक्ट, मतलब कि जो आप नॉर्मल मेथड यूज करते हो, ठीक है। तो ये दो मेथड आप लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब भी आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखोगे कंपलसरी आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड उस क्लास पे लगाना पड़ेगा, अदरवाइज एरर आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान देना कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर में हम लोग कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं, मतलब कंस्ट्रक्टर हम लोग लिख सकते हैं। तो कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंस्ट्रक्टर सपोर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की स्टैटिक मेथड भी सपोर्ट करता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। पॉइंट ध्यान रखना, स्टैटिक मेथड भी सपोर्ट करता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास।
ये सबका मैं एग्जांपल बताऊंगा, डोंट वरी। तो देखो इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लो, मैंने आपके लिए नोट बना दिया। देखो अभी तक मैंने जो भी समझाया यही समझाया ना, कि अगर अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को किसी क्लास पे डिक्लेयर कर दिया उसको बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। और हमेशा याद रखना इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी मैंने आपको बताया कि देखो, पहला कि अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड डिक्लेयर होना चाहिए अब्स्ट्रैक्ट क्लास पे। दूसरा कि इसका ऑब्जेक्ट बनाते नहीं है, ये जो सेकंड पॉइंट बताया ना मैंने, सेकंड पॉइंट क्या बताता है कि वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ अब्स्ट्रैक्ट क्लास। रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि उसके अंदर में एम्प्टी इम्प्लीमेंटेशन होता है। अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर में क्या होता है, एम्प्टी इम्प्लीमेंटेशन, इसलिए हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। सही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब आप मतलब अब्स्ट्रैक्ट क्लास अब्स्ट्रैक्ट मेथड और नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों यूज करता है, कंस्ट्रक्टर भी सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये जो भी मैंने बताया, अब देखो ये इसका सिंटैक्स है। मतलब कि अब्स्ट्रैक्ट लिखोगे, क्लास लिखोगे और क्लास का नेम लिखोगे, आपको जो लिखना है, कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, और इसके अंदर में आप उस मेथड को लिखोगे, मतलब स्टैक मेथड नॉन ऑब्स्ट्रैक्ट मेथड। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इसके अंदर में नहीं होता है। तो आप बोलोगे सर इम्प्लीमेंटेशन कहाँ लिखते हैं, तो इसके लिए एक अलग नॉर्मल क्लास बनाना पड़ेगा, और उस नॉर्मल क्लास में इस क्लास को एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, मैं बताऊंगा, डोंट वरी, एग्जांपल जब मैं बताऊंगा ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये वाला पॉइंट भी मैं कवर कर दिया कि जब भी आप अब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखोगे तो कंपलसरी अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड उस क्लास पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब इस चीज को मैं प्रैक्टिकली आपको बताने जा रहा हूँ, देखो। तो ये है इक्लिप्स। मान लो कि मैंने एक क्लास लिया टेस्ट नाम का, ठीक है। अब इस क्लास पे अगर मैंने एज अ अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड डिक्लेयर कर दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, ये क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो देखो ये टेस्ट क्लास पे मैंने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड जैसे ही लिखा, इस क्लास को क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब देखो मैंने लिखा वाइड M1 और राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज और सेमी कॉलम। तो जैसे ही आप ऐसा लिखोगे तो इस पार्ट को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है, इंटरफेस में सपोर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या कंपलसरी लिखना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट। तो जैसे ही आपने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिख दिया इस मेथड पे, मतलब कि आपको कंपलसरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास पे भी एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखना पड़ेगा। अदरवाइज देखो, मान लो कि यहाँ से हमने हटा दिया एब्स्ट्रैक्ट क्लास पर से, तो एरर आ गया। तो क्या बताया मैंने कि एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड जब आप किसी मेथड पर लिखोगे, इसका मतलब कि उस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। देखो सेमी कॉलम है, यहाँ पर मैंने इम्प्लीमेंटेशन नहीं लिखा, ठीक है। अब दूसरा मैं नॉन अब्स्ट्रैक्ट, नॉन अब्स्ट्रैक्ट मतलब सिंपल आपका जो मेथड होता है वो, इसी को बोलते हैं नॉन अब्स्ट्रैक्ट। तो नॉन अब्स्ट्रैक्ट के अंदर में मान लो कि मैंने कुछ प्रिंट कर दिया और यहाँ पर मैं लिख दिया नॉर्मल मेथड, इसी को बोलते हैं नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट का क्या मैंने बताया कि हम इसके अंदर में कंस्ट्रक्टर भी सपोर्ट करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है, क्लास का नेम मस्ट बी सेम एज अ कंस्ट्रक्टर नेम। तो मैंने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर लिया और इसके अंदर में मैंने सिंपल प्रिंट कर दिया कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अब मैंने एक और पॉइंट बताया कि स्टैटिक मेथड भी सपोर्ट करता है। तो हम स्टैटिक स्टैटिक मेथड भी ले लेंगे, स्टैटिक वाइड M3। मैंने देखो ये स्टैटिक मेथड को भी सपोर्ट कर लेगा। अब इसके अंदर में मैं लिख देता हूँ स्टैटिक, ताकि आपको याद रहे स्टैटिक मेथड, ठीक है। अब बताओ कि इस अब ये तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और आपको मैंने बताया कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। तो जब हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं तो फिर ये सब को हम कॉल कैसे करेंगे, बताओ। तो आपको क्या करना है कि एक नॉर्मल क्लास के अंदर में इस क्लास को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो मान लो कि मैंने एक नॉर्मल क्लास, मान लो कि ये मेरा है, ये भी एक क्लास ही है ना, लेक्चर पब्लिक, जो कि कहीं से भी एक्सेस हो सकता है। तो इसी क्लास में मैंने एक्सटेंड कर दिया पेरेंट क्लास को, ये मेरा टेस्ट को, ठीक है। अब यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है, बता दूं मैं आपको क्यों आ रहा है, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि ये जो आपने एक्सटेंड किया है ना, ये कौन सा क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर में आपने जो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखा है, इसको कंपलसरी ओवरराइड करना पड़ेगा, मतलब कि इसका इम्प्लीमेंटेशन लिखना पड़ेगा आपको। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन हम कहाँ लिखेंगे, इस क्लास के अंदर,
ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन लिखने का मतलब कि इस मेथड को हम लोग ओवरराइड करने जा रहे हैं। ओवरराइडिंग मैंने बता दिया आपको। तो वाइड M1 था ना मेथड का नाम, M1। अब यहाँ पर मैंने ऐसा सिंपल लिख दिया, SOP में प्रिंट कर दिया, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ये कौन सा मेथड है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो बताओ कि इम्प्लीमेंटेशन हमने नॉर्मल क्लास के अंदर में लिखा, ये क्या है? नॉर्मल क्लास है। तो इम्प्लीमेंटेशन हमने नॉर्मल क्लास के अंदर में लिखा, और डिक्लेयर कहाँ किया? जो मेन मेरा मेथड है ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज करोगे तो उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कंपलसरी ओवरराइड करना पड़ेगा, अर्थात इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा दूसरे नॉर्मल क्लास में। ठीक है। अब सभी को वन बाय वन कॉल कर लो। तो ऑब्जेक्ट हम अब इस क्लास का बनाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का नहीं बनाएंगे। किसका बनाएंगे? ये नॉर्मल क्लास का, क्योंकि हमें पता है जावा में कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। ठीक है। अब देखो इसका मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब बताओ, पहले मैं इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कॉल करने जा रहा हूँ, तो लिखूंगा L.M1, ये कॉल हो गया। और दूसरा L.M2, दूसरा कॉल हो गया। देखो दूसरा क्या है? नॉर्मल मेथड था। ठीक है। नॉन ऑब्स्ट्रैक्ट। अब कंस्ट्रक्टर कॉल कब कॉल होगा? जब हम क्लास को कॉल करते हैं ना। जैसी क्लास आपका लोड होगा, मतलब जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, क्योंकि ये कॉल हो गया। तो ये इसको एक्सटेंड किया है ना, तो वैसे ही कंस्ट्रक्टर डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। ठीक है। या फिर जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है, मतलब हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है ना, इस क्लास का, तो एक्सटेंड है ना, एक्सटेंड का मतलब क्या हुआ? उसका प्रॉपर्टीज के अंदर में आ गया। ठीक है। तो अब स्टैटिक को कैसे कॉल करेंगे? स्टैटिक को कॉल करने का दो तीन तरीका है। पहला तरीका कि आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो इसको, और डायरेक्ट ही कॉल करना चाहिए, क्योंकि फिर मुझे स्टैटिक का बेनिफिट नहीं मिलेगा। स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि मेमोरी मैनेज करता है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। तो और ये कब कॉल होता है? जब आप क्लास को लोड करते हो, उसी टाइम में स्टैटिक कॉल हो जाता है। तो M3 को कॉल कर कैसे कर सकते हैं? आप डायरेक्ट M3 को कॉल कर सकते हो क्लास नेम के थ्रू। ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लास नेम के थ्रू स्टैटिक को M3 को कॉल कर लो, हो गया आपका। ठीक है। अब इसको मैंने सेव किया। अब मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ आउटपुट। देखो, पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। कंस्ट्रक्टर क्यों कॉल हो गया? क्योंकि जैसे ही हमने क्लास को लोड किया ना, जैसे ही हमने क्लास को लोड किया, वैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। ठीक है। कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, अब्स्ट्रैक्ट मेथड कॉल हुआ, नॉर्मल मेथड, स्टैटिक मेथड। समझ में आ गया? तो ये फुल एग्जांपल था जिसमें मैंने अब्स्ट्रैक्ट क्लास का पूरा पॉइंट कवर कर दिया। इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लो। आशा करता हूँ आपको मैंने जो भी बताया समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया होगा तो इस वीडियो को फिर दोबारा देख लेना। ठीक है।